हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल लव रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है, तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वृषभ राशि। ओके, आई प्रे टू गॉड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए एक्यूरेट मैसेजेस को वो इस रीडिंग के थ्रू लेकर आएँ। ओके, दिस साइड विल रिप्रेजेंट योर एनर्जी, दिस साइड विल रिप्रेजेंट योर पर्सनस एनर्जी। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर टॉरस। ओके, फर्स्ट वी हैव फॉर यू, ये आपकी एनर्जी है, वी हैव मूविंग ऑन। ओके, आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं या आपकी एक हिडन डिज़ायर है। ओके, कहीं ना कहीं आप मे भी उसको सुन नहीं रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि मे बी मूव ऑन कर लिया जाए, या मे बी आपका दिमाग कह रहा है मूव ऑन कर लिया जाए, बट आपका दिल जो है इस पर्सन की तरफ है, ठीक है। एंड ऑल्सो इट कैन बी फाइंडिंग पीस। ओके, अगर आपको इस सिचुएशन में पीस नहीं मिल रहा है तो मे बी कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन पे वर्कआउट ना करके फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, और एक ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि व्हाट्स द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दिस। ओके, क्यों ये एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। वी हैव बैलेंस। ओके, ये पर्सन बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन सी के लाइक यहाँ पर वॉन्ड भी है, पेंटिकल्स भी हैं, कप भी हैं और स्वॉर्ड्स भी हैं। लाइक ये अपने अंदर अपनी सोच को, अपने इमोशंस को, अपने मतलब जो भी स्टेबिलिटी है इनकी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जैसे क्या आपके बारे में करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों को लाइक ये काइंड ऑफ बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। 11 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर। ओके, दिस इज़ टेम्परेंस एनर्जी। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस आउट रखने की कोशिश कर रहे हैं। मीन वाइल यू आर मे बी आप गिविंग अप कर रहे हैं इस कनेक्शन पर, बट ये पर्सन जो है अभी बैलेंस्ड विचार लेकर ही चल रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये जनरली लाइफ के बारे में। ओके, लेट्स सी योर कनेक्टिंग एनर्जी, वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ओके, यहाँ पर एक बोरियत की एनर्जी है आपके और इस पर्सन के बीच में। कनेक्शन इज़ गेटिंग बोर। ओके, मे बी एक दूसरे की तरफ आप मे बी सेम बातें कई बार एक दूसरे के साथ कर कर के लिटरली कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ स्पार्कलिंग नहीं हो रहा है, कुछ फेडिंग। ओके, फेडिंग काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है, मे बी इसी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, हम और क्लैरिफाई करेंगे इस पर्सन के क्या थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं for you. Okay, let's see your energy first. Okay, what are you thinking about this person?
why you want to move on. Okay, what is your energy. We have 5 of cups. okay, yes, यहाँ पे बोर्डम की एनर्जी है. अगेन डिप्रेशन, नॉट फीलिंग गुड. आप देखें कैसे पैर मार रही है लड़की इस बाउल में, लाइक शुद्ध टाइप की ना होना, एंड नॉट फीलिंग गुड इन द कनेक्शन, यू नो, नॉट फीलिंग फुलफिल्ड. कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस्ट होना, चीज़ों का ख़राब होना, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर. ओके, देन वी हैव टेम्परेंस अगेन. ओके, दिस इज सेम एज योर पर्सनस एनर्जी. टेम्परेंस, आप कहीं ना कहीं इस बोरियत को सबसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई काम वगैरह में ध्यान लगाकर, और चीज़ों में ध्यान लगाकर, म्यूज़िक सुनकर, इस तरह की एनर्जी के लाइक और चीज़ों में आप कहीं ना कहीं यू नो इस एक होता है कि यू नो कई बार एक पर्सन बहुत डिप्रेसिव होता है बट वो और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करके अपनी उन चीज़ों को दबाने की कोशिश करता है. डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ लाइक जो चीज़ें आपको फील करनी चाहिए उनको फील करने की बजाय आप उनको छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, इसीलिए उसको डिप्रेशन बोलते हैं. और जब वो ज़्यादा हो जाता है वो आपकी बॉडी में वो चीज़ इकट्ठी होने लग जाती है, इसीलिए बॉडी थोड़ी सी लेथार्गिक हो जाती है, थोड़ा सा आप लेज़ी भी फील करने लग जाते हैं या लॉस्ट फील करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट बॉडी. ठीक है, जो ट्रॉमा होता है वो हमारी बॉडी में होता है, ना कि हमारे माइंड में. माइंड तो सही से दोबारा चलने लग जाता है पर बॉडी उसको भूलने नहीं देती. ठीक है, तो यहाँ पे कोई बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को. ओके, yes, let's see this person's energy towards you. What are they thinking about you? Okay, we have 5 of wands. Okay, I've got 2 cards. We have Hierophant and 9 of swords and 5 of wands. ओके, यहाँ पे फैमिली इशू हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं. विद द हेरोफेंट कार्ड हो सकता है आप लोग यू नो डिफरेंट कल्चर से हों, आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल स्टेटस या कुछ इस तरह की चीज़ें जो सोसाइटी के लिए बहुत डियर एंड नियर एंड डियर हैं. ठीक है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मैच नहीं हो रही हैं. ओके, एंड यहाँ पे लाइक मे बी इन चीज़ों की वजह से आपका कनेक्शन में ज़्यादा दूरियां हैं, ज़्यादा परेशानियां हैं, रादर दैन योर ओन यू नो. कई बार और लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती हैं. तो ऐसा कुछ हो सकता है. मतलब ये चीज़ों के बारे में सोच के कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो मे बी दे कैन नॉट स्लीप एट नाइट, इंसोम्निया हो रहा है इस पर्सन को एंग्जाइटी की वजह से. इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे इनकी सोच लाइक लग रहा है कि मे बी किसी चीज़ के बारे में ये परेशान है. इट कैन ऑल्सो भी कमिटमेंट. ओके, कमिटमेंट देने के मामले में या फिर यू नो कैसे चीज़ें आगे फॉरवर्ड लेके जाई जाएँ, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान है, कन्फ्लिक्टेड है. ठीक है, एंड दे आर क्रिएटिंग बैलेंस विद इन दैम सेल्फ. ओके, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर योर फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन. आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन के लिए. वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स. ओके, यू आर कीपिंग टैब्स ऑन दिस पर्सन. में भी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को परस्यू कर रहे हैं. ओके, पेज इज एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स. आप इस पर्सन को परस्यू कर रहे हैं. मे बी आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं, मे बी आपको एक अर्ज है कि इन पर्सन से बैलेंस नहीं बात की जाए. एंड मीन वाइल यू आर क्रिएटिंग बैलेंस. आप देख सकते हैं इन दोनों ही कार्ड्स में लाइक बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी है. ओके, टेम्परेंस वाज ऑल्सो शोइंग क्रिएटिंग बैलेंस. ठीक है, बैलेंस क्या है? बैलेंस है कि लाइक चीज़ें अच्छी हो जाएं किसी तरीके से, एक्सट्रीम सिचुएशंस जाने की बजाय, एकदम बोरियत महसूस करने की बजाय कोई एक्शन लिया जाए, कुछ किया जाए जिससे चीज़ें थोड़ी संतुलित हो जाएं. ओके, तो यस, यहाँ पर आपका एक आइडिया यही है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करें सम हाउ. ओके, और खबर खोज रखें इस पर्सन की. इस तरह की एनर्जी आपकी आ रही है. लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू. ओके, we have 3 of wands and sun. okay, they are waiting for some happy time. okay, या तो ये हैप्पी टाइम को मिस कर रहे हैं या ये कुछ हैप्पीनेस सीख कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. 3 of wands इज वेटिंग एनर्जी, किसी चीज़ का वेट करना. वेट
ओवर हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तब एक्शन लिया जाए। ओके, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग कुछ हैप्पी इवेंट इनकी लाइफ में हो जाए, कोई कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कुछ इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। किसी चीज़ का न्यू चीज़ को ये कर रहे हो। ओके, यहाँ पे बेबी है इसलिए कोई न्यू चीज़ करना चाह रहे हो, कुछ न्यू अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो। मे बी उस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि जब वो थोड़ी स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आएगी, देन दे विल अप्रोच यू। और मे बी हो सकता है जस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इनके लिए वो हैप्पीनेस लेकर आए। कहीं ना कहीं लाइक कुछ एक हैप्पी इवेंट के बाद में भी ये पर्सन रीच आउट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो दे आर सीइंग यू एज देयर हैप्पीनेस ऑल्सो, कि ये आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे नाइट एनर्जी है, लाइक दिस हॉर्स इज गिविंग मी वाइब ऑफ मूवमेंट और गुड न्यूज़। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं या आपसे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, मे बी इसीलिए आपको वो मैसेजेस करने की अंदर से एक अर्ज हो रही है कि इस पर्सन को मैसेज वगैरह करा जाए, बिकॉज दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट फ्रॉम यू। ओके, लेट्स सी। वट आर योर इंटेंशंस। ओके, अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं तो हाउ विल यू रिएक्ट एंड ऑल दैट। ओके, आई एम टेकिंग दिस 2 कार्ड्स एंड ऑल्सो टेकिंग दिस वन। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्ड्स हैं। ओके, हम चारों को कंसिडर करते हैं। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं लाइक आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओके कि चीज़ें अच्छी तरीके से एंड हो। ओके, कुछ ना कुछ लाइक ऐसा हो सकता है फैमिली वगैरह का बैगेज, कुछ इमोशनल बैगेज आप एक्सपेक्ट करें कि पर्सन ड्रॉप करें या आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से बैगेज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम इमोशनल बैगेज कह सकते हैं, कार्मिक बैगेज कह सकते हैं। कि लाइक होता है ना कि किसी कार्मिक पर्सन ने हमें हर्ट करा और फिर हम आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बैगेज हो सकता है आपका। ओके, ये बैगेज हो सकता है फैमिली का कोई इशू हो सकता है जिसको आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो मे बी आप हो सकता है इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन से मे बी मोर देन दिस पर्सन कैन ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कहीं ना कहीं लाइक एक रियलिस्टिक नहीं चल रहे हैं आप, मे बी टू मच एक्सपेक्टेशन। ओके, आपकी एनर्जी ये है या इस पर्सन की एनर्जी ये है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक दे गिव यू दिस स्ट्रॉन्ग ऑफर। एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन इनिशिएटिव लें या आप इनिशिएटिव लें। ठीक है, आपको एक होप है ओके कि ये साइकिल जो इस पर्सन के साथ आपका एंड हुआ है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, वो एस ऑफ वॉन्ड्स से फिर से बिगिन हो, फिर से चालू हो। ओके, एंड ऑल्सो मे बी आप काफ़ी प्रेयर वगैरह कर रहे हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई कैन सेंस क्लोज्ड आइज एंड पूरा मेंटल टर्मोइल होने के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद, एक मैस काइंड ऑफ सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट करने के बाद फाइनली यू आर रिलैक्सिंग योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं बैगेज को ड्रॉप करना चाह रहे हैं जो इस पर्सन के साथ है, जो पास्ट के साथ है, और आप कहीं ना कहीं इनके साथ इस 10 ऑफ पेंटिकल्स चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे यही एनर्जी है कि मे बी कुछ इनर वर्क आपका रहता है जो आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज गिविंग मी कि आप अपने आप से भी कुछ बातें छुपा रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टिकल भी है, लाइक कुछ नेगेटिव एनर्जीज ओके विद दिस रेवन। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। ओके, लेट्स सी आर्केटाइप्स कार्ड से, एज आई टोल्ड अर्लियर, देखते हैं कि क्या आपको इस कनेक्शन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आई विल टेक आउट एन आर्केटाइप जिससे हमें पता चलेगा व्हाट यू शुड डू। उसका हम लाइट साइड लेंगे। ओके, वी हैव लवर। ओके, ग्रेट पैशन एंड डिवोशन, अनब्रिडल्ड एप्रिसिएशन ऑफ समवन और समथिंग। ओके, आपको आपका जो पैशन है इस पर्सन के लिए, जो आपके मन में प्यार है, जो केयर है, जो डिवोशन है, ठीक है, जो समर्पण वाली एनर्जी है, वो आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए, वही एनर्जी में आपको रहना चाहिए। ओके, वो ही इस कनेक्शन को आगे लेके जाएगी। ओके, लेट्स सी आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, आपको क्या चीज़ को कम करना चाहिए। ओके, वी हैव शेप शिफ्टर। ओके, इसका हम शेडो साइड लेंगे। प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन मोमेंट। ओके, मे बी आपके बीच में, आपके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव चलते रहते हो,
इस पर्सन को लेके, या फिर आपको में भी पता नहीं चल रहा है इस पर्सन के साथ आप कैसे डील करें। अगेन कुछ पास्ट के हर्ट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि आप अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं इस पर्सन के हिसाब से। ओके, मे बी आप और लोगों के साथ कुछ अलग तरीके से हैं और इस पर्सन के साथ कुछ अलग तरीके से हैं। मे बी आपका ट्रू सेल्फ इस पर्सन के सामने आया ही नहीं है। ठीक है, तो ट्राई टू ब्रिंग दैट ट्रू सेल्फ। कहीं ना कहीं आप एक इमेज के पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। मे बी दिस पर्सन होता है ना, कई बार हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। आपका क्रश आपके सामने होता है तो आप एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। तो वो वाली सिचुएशन में भी कि आप अपनी सच्चाई को इस पर्सन के सामने अच्छे से रख नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स सी इस पर्सन को क्या करना चाहिए फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, वी हैव मॉन्क एंड नन, सेल्फलेस डिवोशन, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। ओके, यहाँ पे स्पिरिट से रिलेटेड लाइक मे बी इस पर्सन का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इस पर्सन का आध्यात्मिक होना, इस पर्सन का बेटर वर्जन अपना बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में। और अगेन सेल्फलेस डिवोशन के मे बी आपके लिए सेल्फलेस हो। मे बी हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड रही हो, तो इनको मे बी आपके प्रति भी वो सेल्फलेस डिवोशन रखना चाहिए और कनेक्शन के लिए और भगवान के लिए। ओके ओके, सॉरी माई डोर बेल रैंग। लेट्स सी क्या इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए। ओके, वी हैव एडिक्ट। ओके, इसका हम शेडो साइड लेंगे। compromises integrity and honesty, allows an addictive pattern to have authority over your inner spirit। ओके, इस पर्सन का कोई पैटर्न है, ये किसी ना किसी चीज़ के एडिक्ट हैं। ओके, मे बी पुशिंग पीपल, जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनके क्लोज हर्ट के क्लोज होना चाह रहे हैं, उस पर्सन को पुश करना, कहीं ना कहीं अपने ही इनर स्पिरिट की, अपने दिल की आवाज़ को ना सुनना। मे बी ये इस पर्सन का एक पैटर्न हो सकता है जो इस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। क्योंकि आपको गिविंग के साथ साथ रिसीविंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग होते हैं जो सामने वाले पर्सन को दबोच के अपने पास रखना चाहते हैं, और कुछ लोग का बिल्कुल उल्टा पैटर्न होता है, वो पुश करते हैं सामने वाले को, जो उनसे प्यार करते हैं, जो लगाव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में वो प्यार करते हैं। अटैचमेंट स्टाइल है, तो मे बी इस पर्सन का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो सकता है। ठीक है, ये उसी पर्सन को पुश करते हैं सबसे ज़्यादा जो कि इनसे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ इस पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए। ओके, yes, let's see now messages from your higher self or this person's higher self। ओके, पर्सन के हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, हायर सेल्फ मतलब जो फ्यूचर सेल्फ, ओके, बेटर वर्जन ऑफ दिस पर्सन, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव से नो। ओके, से नो। अगर आपको कोई बात इस पर्सन की अच्छी नहीं लगती है तो उनके फेस टू फेस उनको बोलिए कि दिस इज़ नॉट ये नहीं चाहिए आपको, उससे ज़्यादा बेटर कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। और यहाँ पर अगेन एक्सपेक्ट मोर का कार्ड भी है, एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, मे बी ये पर्सन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करें तो ये पर्सन थोड़ा सा और बेटर होने की कोशिश करें, या बेटर ट्रीटमेंट आपके जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करने की कोशिश करें। ओके, सो एक्सपेक्ट मोर। ओके, एंड देन वी हैव यू आर लव्ड। ओके, तो दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज। ओके, ये सारे हायर सेल्फ के मैसेजेस हैं और इसमें ये मैसेज इज़ रियली प्रेशियस। ओके, कि आपको प्यार किया जा रहा है, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि यू आर लव्ड। ओके, तो अपने आप को अगेन ऐसा हमेशा समझना चाहिए, यू आर लव्ड, यू आर लवेबल। ओके, देन वी हैव स्टार्ट अगेन। ओके, यहाँ पे अगेन आपके लिए में भी एक मैसेज है कि आपको मे बी रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको अपने आप को बिल्ड करने को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपकी लाइक साइकिल्स हैं जो ओवर हो गई हैं, जो एक होता है ना कि रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है, अगेन डिसकंटेंट है, बोर्डम है, जो मेन एनर्जी आप लोगों की आ रही थी यहाँ पे। ओके, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, तो फिर से स्टार्ट कीजिए, मे बी ये स्पार्क आप लोगों का फिर से रिटर्न करे। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस टू एंड द रीडिंग। Okay, goddess message for Taurus। Okay, we have
पार्वती डिवोशन। ओके, आपके लिए डिवोशन की एनर्जी आ रही है बार बार कि आप डिवोटेड रहिए, कमिटेड रहिए। ओके, यहाँ पर भी ग्रेट पैशन एंड डिवोशन आ रहा था आप लोगों के लिए। और यहाँ पर भी पार्वती माता की एनर्जी आ रही है आपके लिए कि जैसे पार्वती माता ने शिव जी को काइंड ऑफ जीता था। ओके, अपनी बहुत ज़्यादा उन्होंने तपस्या की थी। उनकी पार्वती माता को माना जाता है कि डिवोशन हो तो उनके जैसा हो। ओके, किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाह रहे हैं, चाहे वो करियर है, करियर में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे किसी पर्सन को आप प्यार करते हैं, तो आप कब तक कोई पिघलेगा नहीं। अगर कोई सिर्फ आपको इसीलिए अवॉइड कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, बट उसका एक पैटर्न है, तो कब तक वो पैटर्न नहीं सुधरेगा। ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि आप मिसट्रीटमेंट को बर्दाश्त करें या फिर जो ऑब्वियस गलत चीज़ें हैं उनको बर्दाश्त करें, बट अगर एक पर्सन के नेचर से एडजस्ट करने की बात है तो यस, आपको डिवोशन होना चाहिए। ओके, दूसरे पर्सन के हिसाब से बनने का। अगर वो पर्सन कई बार होता है सेम पेज पर नहीं है, हो सकता है कई बार आप हील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैगेज की एनर्जी आपके लिए आ रही थी। अगर आपका कोई पास्ट का बैगेज है तो वो इस पर्सन पर मत ला दिए, ठीक है। अगर उसमें आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है कि आप पास्ट के कुछ तरीक़ों से निकल जाएं या पास्ट के हर्ट की वजह से इस पर्सन को जज ना करें, तो मे बी यू आर एक्सपेक्टेड टू डिवोट योर सेल्फ टू योर सेल्फ केयर। और जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, मे बी ये रिलेशनशिप भी उतना इम्प्रूव होगा। तो अगेन, बी अ लवर ऑफ सेल्फ फर्स्ट। ओके, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ओके, सारी तपस्या सारी जो है वो सिर्फ एक पर्सन को पाने के लिए नहीं करनी है, वो बेटर बनने के लिए करनी है। ओके, अगेन पार्वती माता ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा क्योंकि वो मनुष्य उसमें पैदा हुई थी। आई डोंट नो द होल स्टोरी, बट यू कैन जस्ट कॉम्प्रीहेंड के मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको खूब ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना। और जब आप इम्प्रूव होते हैं तो आप दूसरों की कमियाँ गिनने के लिए इतने आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप दूसरों की कमियां गिने। ओके, तो यहाँ पे बी सेल्फलेस एंड बी डिवोशनल। ओके, बट टू योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सबसे पहले अपने लिए। ओके, so yes, this was the reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. See you again in the next readings. Till then, take care, love and light.